नमस्कार साथियों। देखिए, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूपी पीसीएस प्री के एग्जाम में 2009 में पूछा गया था और फिर सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है यूपी पीजीटी 2013 में। इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि फॉर थ्री सेट्स ए कामा बी एंड सी द करेक्ट स्टेटमेंट इज। तो ये एक रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन था, है ना। इसका सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, ये एक रिजल्ट है कि ए यूनियन बी इजकल टू ए यूनियन सी है और ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू ए इंटरसेक्शन सी है, तो बी इजकल टू सी हो जाता है। ये आपका एक रिजल्ट है। तो जिसको भी ये रिजल्ट तैयार रहा होगा, तो आप लोग बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को आप लोग सही कर सकते थे। ठीक है, ये आपका रिजल्ट है। इसको अब आप लोग को तैयार रख लेना है, क्योंकि पीजीटी में भी पूछा गया है और पीसीएस के एग्जाम में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। अब देखो, ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट कैसे हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं, तो वो भी आप लोग समझिए, है ना। क्योंकि कोई भी रिजल्ट है तो उसके कॉन्सेप्ट को हमें समझना होगा। अब जैसे ये रिजल्ट है तो बहुत लोग तो मान लेंगे कि हाँ चलिए ठीक है, ये एक रिजल्ट है। लेकिन जिन लोग को ये विश्वास ना हो कि ये रिजल्ट है या नहीं है, तो हम लोग इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। तो मैं इसका आपको प्रूफ या सॉल्यूशन करवा रहा हूँ कि कैसे हम लोग इसको रिजल्ट को प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमको पता होना चाहिए। और जब आप हर एक रिजल्ट के प्रूफ भी तैयार कर लेते हो, तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाती है। तो चलिए हम लोग इसके प्रूफ को समझते हैं। हमको गिवन है कि ए यूनियन बी इजिकल टू ए यूनियन सी, और दूसरी चीज हमको गिवन है कि ए इंटरसेक्शन बी इजिकल टू ए इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि ये भी हमको गिवन है और ये भी हमको गिवन है। ये दो बातें यदि गिवन है तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है, तो यहाँ पे लिख लीजिए टू प्रूव। हमको ये प्रूफ करना है कि बी इजिकल टू सी होता है। ठीक है, ये रिजल्ट है, तो इसको याद रखना है आपको कि यदि दो कंडीशन गिवन है तो ये बी इजिकल टू सी होता है। चलिए यहाँ पर देखेंगे, लेट करके चलेंगे। ए यूनियन बी इजिकल टू ए यूनियन सी। ठीक है, अब देखो, यदि मैं यहाँ पर सी से मैं इंटरसेक्शन कर दूं दोनों साइड, तो यहाँ पर हो जाएगा ए यूनियन बी। इधर भी मैंने इंटरसेक्शन सी कर दिया और इधर भी मैंने इंटरसेक्शन सी कर दिया। ठीक है, ध्यान से समझना। जब आप प्रूफ समझोगे तो आपको मैथमेटिक्स समझ में आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, और यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी। तो ए के साथ में आ जाएगा इंटरसेक्शन सी और यूनियन सी के साथ में भी आ जाएगा इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पर यदि आप मेंशन करना चाहें तो कर भी सकते हैं कि ये हमने यहाँ पर यूज की है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है हमारे पास ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखो, सी इंटरसेक्शन सी यदि आप करोगे, है ना, जैसे हमारे पास सी एक सेट है जिस पर 1, 2, 3 है, और दूसरा सेट सी है, इस पर भी 1, 2, 3 है, सेम सेट ही है। तो आप सी इंटरसेक्शन सी करोगे तो क्या आ जाएगा, सी ही आ जाएगा, है ना। तो वही चीज है कि सी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन सी और ये यूनियन सी इंटरसेक्शन सी हो गया सी। अब यहाँ पर एक चीज ये समझो कि जैसे कि मान लो ये हमारे पास एक सेट है ए, और यहाँ पर हम एक दूसरा सेट ले लेते हैं। मान लो ये हमने एक दूसरा सेट ले लिया बी। ये दो सेट है हमारे पास। तो ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो कौन सा पार्ट आएगा, तो आप कहोगे कि सर ये बीच वाला पार्ट ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आप लोग सी कर लीजिए बी की जगह पर। ठीक है, यदि आपने ए इंटरसेक्शन सी किया तो ये बीच वाला पार्ट आपका आ जाएगा। लेकिन यदि मैं इसमें कहूँ कि हम लोग को यूनियन भी करना है सी के साथ में इस पार्ट को, तो आप यहाँ पर यदि यूनियन करोगे तो ये पूरा पार्ट बन जाएगा। ठीक है, तो कौन सा सेट आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो आप इस पूरे को लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन सी यूनियन सी को सी लिख सकते हैं। यहाँ पर है हमारे पास ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको 1 मार्क कर लीजिए और इसको आप लोग 2 मार्क कर लीजिए। ठीक है, बीच का 2 सी दिखाना है हमें। अब देखो, यहाँ पर हमने लेट किया था ए यूनियन बी ए, तो यहाँ पर फिर से लिखिए अगेन लेट
ए यूनियन बी इजकल टू ए यूनियन सी। अभी ऊपर हमने सी से इंटरसेक्शन किया है, इसी तरीके से यदि मैं यहाँ पर बी से इंटरसेक्शन कर दूं, इंटरसेक्शन बी, और यहाँ पर भी आप कर सकते हैं ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई होंगे। ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, फिर यहाँ पर यूनियन बी इंटरसेक्शन बी इजकल टू, यहाँ पर अब देखो ए यूनियन सी है ना, या आप इसको ऐसा कह सकते हो कि ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दीजिए, ये हो जाएगा सी इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई की है। ठीक है, अब देखो बी इंटरसेक्शन बी, ये क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर बी इंटरसेक्शन बी हो जाएगा हमारा बी, यहाँ पर यूनियन लगा है, और ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पर आप रख देंगे ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू, अब देखो ए इंटरसेक्शन बी इधर साइड है ना, ए इंटरसेक्शन बी, देखो यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी गिवन है, तो आप कहोगे ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू गिवन है ए इंटरसेक्शन सी, यहाँ पर आपका ए इंटरसेक्शन सी है, ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन सी रख दीजिए आप लोग, ए इंटरसेक्शन सी, और यहाँ पर यूनियन है सी इंटरसेक्शन बी का। तो यहाँ पर आप लोग एक चीज ये जानते हैं कि चाहे आप बी इंटरसेक्शन सी करें या सी इंटरसेक्शन बी करें, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी इंटरसेक्शन सी। अब इधर साइड आप लोग देखिए, इधर साइड यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमारे पास एक सेट है ए, ठीक है, और ये एक हमारे पास दूसरा सेट है बी। यदि मैं ए इंटरसेक्शन बी की बात करूं तो ये वाला पार्ट आ जाएगा हमारा बीच का ए इंटरसेक्शन बी में, और इस पर यूनियन करना है बी को, तो यदि मैं बी के साथ इस पार्ट को यूनियन कर दूंगा तो हमारा कौन सा सेट बन जाएगा, तो आपका सर ये पूरा का पूरा बी बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग रख सकते हैं बी इजकल टू ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 3 मार्क कर दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 और यहाँ पर 2 कर लीजिए, 2 एंड 3 क्या लिख सकते हैं, देखो इधर भी सेम चीज लिखी है ए इंटरसेक्शन यू, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, और यहाँ भी यही चीज लिखी है ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, सेम चीज लिखी है। आप कहो कि यस सर सेम चीज यहाँ पर लिखी है, तो देखो ये किसके इक्वल है, ये कह रहा है कि सी के इक्वल है, और इधर इक्वेशन 3 कह रही है कि बी के इक्वल है ना। तो इस यहाँ से हम क्या कह सकते हैं 2 और 3 से, यदि दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे तो हम लोग लिख सकते हैं कि बी इक्वल टू सी होना चाहिए, बी इक्वल टू सी, और यही हमारा रिजल्ट है, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये रिजल्ट है, आपको याद रखना है, यदि रिजल्ट याद है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग इसको इस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, और यदि रिजल्ट की तरह मान रहे हैं तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, इसका मैंने यहाँ प्रूफ आपको बता दिया है। ठीक है, तो अब इसको आप लोगों को रिजल्ट या के रूप में याद कर लेना है, क्योंकि ये 2 बार पूछा गया है, एक तो पीसीएस में पूछा गया है, फिर रिपीट हुआ है पीजीटी में। तो ये पीजीटी स्तर का क्वेश्चन है, जीआईसी में पूछा जा सकता है, लेक्चरार में पूछा जा सकता है। अब जैसे जीआईसी की बात करें, है ना, जीआईसी में तो अब वहाँ पर ट्रिक काम नहीं आती है। आप सोचो कि हमने ट्रिक पढ़ लिए तो हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ऐसा नहीं। जीआईसी में आपको रिटन एग्जाम देना पड़ता है, तो वहाँ पर जब जीआईसी के लिए रिटन एग्जाम लिखना होगा तो हमको जब पूरा सोल्यूशन पता होगा तभी हम इसको वेरीफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो मैथमेटिक्स यदि सीखना है तो कॉन्सेप्ट को सीखना पड़ेगा, ट्रिक व्रिक से काम नहीं चलता है। यदि कॉन्सेप्ट आते हैं तो आप जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यदि आपने केवल ट्रिक सीखी है तो यदि किसी क्वेश्चन में वो जो ट्रिक आपने सीखी है नहीं अप्लाई हो रही है तो फिर वो क्वेश्चन छूट जाएगा। इस वजह से मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट को सीखिए। यदि आप लेक्चरार की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं या जीआईसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, है ना, इस तरीके के एग्जामों की यदि तैयारी कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट को सीखना बहुत जरूरी है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। थैंक यू।